इंडिया का अल्कोहल मार्केट कितना बड़ा है वर्ल्ड के कंपैरिजन में, और इसमें जो डिफरेंट अल्कोहल्स हैं, और मुझे ज़्यादा तो पता नहीं, जैसे वाइन या आपने जिन, रम, इन सब के क्या क्या परसेंटेजेस हैं मार्केट शेयर में? तो टोटल $54 बिलियन का इंडियन अल्कोहल मार्केट कंजम्पशन पे हम कह सकते हैं. 50% of this market comes with country liquor, beer and wine, and the other 50% is what we call the spirits market. Spirits are basically high ABV alcohols. ABV मतलब? ABV मतलब alcohol by volume, मतलब किस मात्रा में उसमें pure ethanol है. Okay. तो anything usually above the 30% mark we can count as spirits. Okay. तो spirits में broad classification हो जाती है हमारी whiskey, rum, brandy, vodka, gin. These are the very broad classifications of spirit. Whiskey is the largest market shareholder. About 60% of the total Indian alcohol market is driven by whiskey. Whiskey को usually बनाया जाता है malted barley से. पहले फर्मेंट और डिस्टिल करके एज करने के बाद विस्की बनता है. विस्की के बाद अगर हम रम की बात करें तो रम इज बेसिकली अ कंपोनेंट ऑफ शुगर केन. सो एनी फॉर्म ऑफ शुगर केन डेरिवेटिव्स, इट कुड बी केन जूस, इट कुड बी मोलासेस, दैट इज फर्स्ट फर्मेंटेड एंड देन डिस्टिल्ड टू क्रिएट रम. इनका कितना मार्केट शेयर होगा? रम का इज अबाउट 20% मार्केट शेयर. Okay. रम इज 20% मार्केट शेयर. और फिर आता है ब्रांडी. ब्रांडी इज मेड विद डिस्टिल्ड ग्रेप वाइन. ब्रांडी का करीब 16% मार्केट शेयर. और ब्रांडी मेनली इंडिया में, साउथ इंडिया में ज्यादा. इसको किससे बनाते हैं? डिस्टिल्ड ग्रेप वाइन्स. ओके, ठीक है. और फिर आता है क्लियर सेगमेंट्स, जिसमें हम ऑपरेट करते हैं. ओके. तो क्लियर सेगमेंट में दो कैटेगरीज हैं, वोडका और जिन. इन वेरी लेमैन्स लैंग्वेज, अगर हम किसी भी ग्रेन को, दिस कुड बी राइस, व्हीट, बार्ली, एनी ग्रेन, पोटैटोज, एनीथिंग दैट हैज शुगर एंड स्टार्च, if we ferment it and then distill it, it will produce a clear alcohol, which in very layman's language we can call vodka, right? Now this vodka can further be redistilled with different botanicals. बोटेनिकल मतलब? अच्छा, ये जैसे कि आप अगर इनको देखेंगे, ये है मुलेठी. क्या है ये? मुलेठी आपकी अगर खांसी होए तो you would have मुलेठी. अच्छा. ये हमारे रोज पेटल्स हैं. ओके. ये हेम्प सीड्स हैं. अच्छा. तो अगर हम वोडका ले लें और वोडका में बोटैनिकल्स मिक्स करते हैं और बोटैनिकल्स मिक्स करने के बाद उसको वापस रीडिस्टिल करें, तो जो बोटैनिकल के फ्लेवर हैं वो वोडका में इन्फ्यूज हो जाएंगे. वो जो फ्लेवर्ड स्पिरिट आपका निकला, दैट इज डिस्टिल्ड विद these botanicals and mainly juniper berries. Juniper berries is this, berry that grows in Arctic regions that has a very pungent, piney taste to it that gives, gin its very unique flavor. तो अगर इन botanicals और juniper berries के साथ हम वोडका को रीडिस्टिल करें तो जो बनता है वो जिन है. Gin traces its origins back to about the 16th century, जब पहली बार यूरोप में जिन बनाई गई थी. And of course, with the colonization of the South Asian countries, the Britishers and the other colonial powers brought gin to India, and gin became a very interesting part of Indian history as well. तो अगर आपने gin and tonic का नाम सुना होगा, gin and tonic would be surprised was a drink that was invented in India. Okay. And why was it invented? To combat malaria. अच्छा. तो अगर आपको याद होगा, अभी कोविड-19 पैंडेमिक में वो क्विनीन का बड़ा चर्चा, हाइड्रोक्विनीन का बड़ी चर्चा हुई थी. तो क्विनीन इज which comes from the bark of the cinchona tree bark, is a compound that has properties to kill malaria, to combat malaria. So during the British era, the soldiers were given a ration of quinine along with some gin. And usko quinine naturally is a very bitter substance, so to make it more palatable and get a little kick out of it, what the soldiers used to do is put gin, add quinine, add lemon to it along with a bit of soda water, and hence was born gin and tonic, which was of course to first combat malaria, and then it became a part of urban pop culture. Okay. तो ये जो जिन का मार्केट है ये कितना है? तो जिन का अगर हम इंडिया में मार्केट बात करें तो क्वांटिटी के बारे में बात करें तो लगभग 500,000 केसेस इज द मार्केट. 500,000 केसेस करीब मार्केट है जिनका. टोटल आप कह सकते हैं करीब $150 से $200 मिलियन का टोटल जिन मार्केट है. एंड स्पिरिट्स मार्केट में कितना परसेंटेज होगा? स्पिरिट्स मार्केट में ये रहेगा करीब लेस देन 2% ऑफ द टोटल स्पिरिट्स मार्केट.